नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ एक ऐसा टॉपिक जो कि हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टॉपिक का नाम है आपका कार और समय, यानी कि आप जानते हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाना है हर एक एग्ज़ाम में। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को अपने। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी आपको डाटा ऐसा दिया जाता है एग्ज़ाम के टाइम पर, परीक्षाओं में, कि कोई व्यक्ति एक काम को, किसी काम को 30 दिन में अगर करता है और बी उसी काम को अगर, ठीक है, एक काम को करता है कितने दिन में, 40 दिन में। और सीधा आपसे पूछ लिया जाता है यहाँ पर कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं अगर ए एक काम को 30 दिन में करता है, बी उस काम को 40 दिन में करता है, तो हमें करना क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम। तो 30 और 40 का एलसीएम कितना आता है, 120, यहाँ लिख लिया है। अब हमें निकालना है इनकी क्षमता क्या होती है। तो 30 का भाग आप 120 में देंगे तो 3 चौको 12, 4 बार जाएगा। और 4 का भाग आप 120 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर आप देखेंगे ए और बी की क्षमता कितनी आई, 4 और 3। ये है इनकी इफ़िशियंसी। अब मैं आपसे कहूँगा कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे पूरा। तो आप कहेंगे जो एलसीएम है 120 और ए और बी की क्षमता कितनी है, 4 और 3 7। तो ए और बी मिलकर उस पूरे काम को 120/7 दिन में कर सकते हैं। इसी चीज़ को आप दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं, ये देखिए। ए एक काम को, ए के पास कोई काम है, मैंने मान लिया ए की इफ़िशियंसी है ए, एक काम को 30 दिन में करता है और बी उसी काम को 40 दिन में करता है। यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको समझने में दोस्तों। यस, आगे हम बढ़ते हैं। अगर आपसे मैं कहूँ ए और बी का अनुपात बताइए क्या है, तो आप कहेंगे ए और बी का अनुपात कितना आ जाएगा, 4/3। यही तो देखो 4 और 3 यहाँ पर आया था इनकी इफ़िशियंसी। तो ये क्या है, इनकी क्षमता है ना, क्षमता है किसकी, ए और बी की। तो आप जैसे जानते हैं कि ए की क्षमता अगर 4 है, बी की क्षमता अगर 3 है, और हमें अगर टोटल वर्क निकालना है तो ये कुछ और नहीं, टोटल वर्क क्या है आपका, ए गुणा 30, या आप इस साइड से ले लीजिए बी गुणा 40, सेम टोटल वर्क आएगा। तो टोटल वर्क क्या आएगा आपका, ए की इफ़िशियंसी आपने देखा यहाँ से 4 और कितना काम कर रहा है 30, तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है, ए और बी की अब कह रहा है कि ए और बी इस टोटल वर्क को, 120 वर्क को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ए और बी की क्षमता कितनी है, ए की 4, बी की 3, तो 4 और 3 7 से भाग दे दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा, 120/7। आप भाग दे के भी देख सकते हैं, वरना यही आंसर आपका हो जाएगा 120/7 दिन। आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में अभी नहीं आई है तो मैं इसका देखो तीसरा तरीका आपको समझाता हूँ। क्या कि अगर ए एक काम को 30 दिन में करता है और बी उसी काम को 40 दिन में करता है, तो मैं आपसे कहूँगा कि ये दिन है ना, 30 दिन और 40 दिन। तो आप मुझे बताइए कि ए अकेला एक दिन में कितना काम करेगा। तो आप कहेंगे 1/30, ठीक है, और बी अकेला एक दिन में तो 1/40 काम करेगा। अब कहा जाएगा कि ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप 40 का यहाँ गुणा करेंगे, 30 का यहाँ गुणा करेंगे, तो क्या होगा, देखिए तो कितना होगा, 40 और 3 70, और यहाँ इनका गुणनफल 120। तो ये क्या आ जाएगा, ए और बी, यानी कि 1/a और 1/ जब आप बी ले रहे हैं तब ये इतना आया है। तो आप क्या देखेंगे, 40 और 70 और ये क्या आ गया, 4 तिया 12, यानी कि 1200, सीधा गुणा किया हमने। तो ये देखो इससे ये ख़त्म, लेकिन ये जीरो कैंसिल नहीं हुई। तो आप जैसे ही देखते हैं कि a + b/ab आ गया आपका कितना, 7/120। ठीक है, सिर्फ ए बी के द्वारा काम देखना था, टोटल कितने दिन में करेंगे, तो 120/7 दिनों में। तो ये तीनों तरीके हैं समझने के लायक, आप इनको समझ सकते हैं अच्छे से। आगे हम बढ़ते हैं सवालों की। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगर इस तरीके को आपने जो समझ लिया है अभी, तो लिखा है कि अगर आपको कुल कार्य निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, दिनों की संख्या गुणा उनकी क्षमता, यानी कि किसकी क्या क्षमता है, इस बेस पर आप निकाल लेंगे कुल कार्य। और अगर मैं आपसे कहूँ कि कुल कार्य अगर आपका कांस्टेंट है, टोटल कार्य जो है वो कुल कांस्टेंट है हमारा, तो आप क्या समझेंगे कि क्षमता का ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, दिन। अगर दिनों की संख्या ज़्यादा लगेगी, ठीक है, दिन की संख्या ज़्यादा कब लगेगी, जब उसकी क्षमता क्या होगी, कम। ठीक है, इसी को समझ सकते हैं आप दूसरे तरीके से। आपकी क्षमता अगर ज़्यादा होगी, ठीक है, काम करने की क्षमता ज़्यादा है, तो दिन की संख्या क्या होगी, कम लगेगी, आपको कम दिन लगेंगे। तो
इसी बेस पर पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया जाता है दोस्तों कि ए एक काम को, ये पूछा गया एग्जाम में, 36 दिन में करता है और बी एक काम को 32 दिन में करता है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि ए और बी मिलकर दोनों इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए कि ए काम को 36 दिन में और बी एक कार को 32 दिन में। ये देखो 4 से काट लीजिए आप, 4 नम 36 और 4 32। तो आप कहेंगे ए और बी का अनुपात कितना आएगा, 8/9। यही तो इनकी क्षमताएं हैं। यहाँ से टोटल वर्क हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे टोटल वर्क, दिन गुणा क्षमता। तो देखो एक काम को 36 दिन में कर रहा था, तो ए की इफिशियंसी आपने देखी। ठीक है, निकालते हैं अभी हाल। देखो ए की इफिशियंसी कितनी आई है, 8 गुणा ये 36। तो ये क्या हो गया, टोटल वर्क हमारा। अगर टोटल वर्क आपके सामने 8 गुणा 36 है और ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो 9 8 17 की दर से काम करेंगे, तो आप कहेंगे ये कितना काम हो जाएगा आपका। तो जैसे ही आप इनको कैंसिल करेंगे तो ये तो कुछ कटेगा नहीं यहाँ पर, तो 36 गुणा 8/17 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 8 छंग 48 की 8, 4 8 3 24 और 4 28। तो 288/17 दिनों में काम करेंगे कौन, ए और बी मिलकर। वरना आप इनका एलसीएम निकालते तो वो भी हो जाता, वहाँ से आंसर कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने, अगर ए किसी कार को 30 दिन में करता है, बी किसी कार को 40 दिन में करता है और सी किसी कार को 25 दिन में करता है, तो ये तीनों ए बी सी मिलकर इस कार को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो आप कहेंगे इन तीनों का हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो 30 40 और 25 का लासा आ गया दोस्तों अपने पास कितना, 600। मैंने एलसीएम ले लिया है। आपको लासा लेना भी बहुत जल्दी आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए 30 का आप इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार। 40 का भाग देंगे तो 15 बार और 25 का भाग देंगे तो इसमें कितनी बार जाएगा, 25 चौको 100, 4 छंग 24 बार। ठीक है, ए बी सी मिलकर यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता कितनी है, 20 + 25 20 और 15 35, 35 और 24 मिलके कितना हो गया आपका 59। तो ए बी सी की टोटल क्षमता जो है वो कितनी है, 59 है और टोटल वर्क आपके सामने कितना है, 600 है। तो ये ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को 600/59 दिनों में पूरा करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि ए किसी काम को 72 दिन में पूरा करता है और ए प्लस बी, ये सभी पूछे गए हैं इस टाइप से क्वेश्चन, ए प्लस बी किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। तो आप मुझे बताइए सिर्फ कि बी अकेला इस पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। अब पूरा काम तो आपको पता नहीं है टोटल वर्क, तो आप करेंगे क्या कि 72 और 40 का लासा ले लीजिए। तो 72 और 40 का आप लासा लेंगे तो कितना आएगा, 360। ठीक है, 72 का आप इसमें देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार। 40 का आप इसमें भाग देंगे तो 9 बार। अब आप देखिए कि ए प्लस बी की इफिशियंसी आ गई आपके सामने 9 और ए की इफिशियंसी अकेली कितनी है, 5। तो आप जान रहे हैं कि ए प्लस बी की इफिशियंसी अगर 9 है और ए 5 है तो बी कितना होगा, 4 ही तो होगा, तभी तो 5 और 4 मिलके 9 आया है। तो टोटल वर्क आपके सामने दोस्तों 360 है और अकेला बी से काम करवाना है। बी की इफिशियंसी 4 है, 4 का इसमें भाग दे देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 90 दिन। यानी कि बी अकेला इस काम को 90 दिन में पूरा करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों इस तरीके से कि ए एक काम को 55 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 66 दिनों में पूरा करता है और ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों मिलकर उस काम को 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि सी अकेला इस कार को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हम सबसे पहले 55, 66 और 12 का अगर एलसीएम निकालने जाएंगे आप, तो देखो मैं दिखाता हूँ कैसे। 55, 66 और 12 हैं सब, इसमें देखो इसमें भी 6 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है ना, इसमें 11 आ रहा है। तो सबसे पहले आप 11 ले लीजिए, इन दोनों का 11, क्या बचा अभी आपके पास 5 भी ले लिया। आपने देखा कि इसका 12, 6 दूनी 12, 6 बचा है और एक 2 बच रहा है अभी क्योंकि 12 का 2 है। तो देखो मैंने कैसे किया है, 55 के गुणनखंड 11 गुणा 55, 66 के 11 गुणा 6 और 12 के 6 दूनी 12। तो एलसीएम क्या कहता है कि हमें कॉमन लेना होता है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 11 लोएस्ट कॉमन। ठीक है, इनमें 5 कॉमन नहीं है तो 5 भी ले लो। 6 कॉमन है तो एक बार 6 और 2, तो यही आपका लासा हो जाएगा। ठीक, आपसे कहा गया है आप जैसे इसमें भाग देंगे, देखो 55 का भाग आप इस पूरे एलसीएम, गुणा मत करो इस चीज़ का, सीधा आंसर निकलेगा। 55 का आप इसमें भाग देंगे तो 11 से देखो 55 5 बार कटेगा, 5 से 5 खत्म, तो 6 दूनी
ए की इफ़िशियंसी निकल के आएगी आपकी 12, फिर आप 66 का इसमें भाग देंगे तो यहाँ की इफ़िशियंसी निकल के आएगी कितनी 10, और जैसे ही आप 12 का भाग देंगे इस पूरे एलसीएम में अपने, तो यहाँ से कितनी इफ़िशियंसी आएगी आपकी 55। अब आप देखिए कि ए प्लस बी प्लस सी की इफ़िशियंसी आ गई है 55 दोस्तों, और ए अकेले की इफ़िशियंसी 12 है और बी अकेले की 10 है, यानी कि 12 10 22, ए और बी की 22 है, तो ये अकेला सी कितना बचेगा, तो आप कहेंगे ये 33 बचेगा, तभी तो 55 होगा मिलाकर। ठीक है, अब टोटल वर्क देखो हमारे पास कितना है, ये 11 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 2। अगर आपको देखो कहीं भी दोस्तों दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को प्लीज़ दोबारा देख लीजिए रिवाइंड कर और कमेंट कर दीजिए अगर आपको दिक्कत ज़्यादा ही है तो मैं दोबारा रिवाइज कर दूंगा चीज़ों को। सी की इफिशियंसी आपने देखी 33, बस भाग देना है, 11 तिया 33, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 दूनी 20, तो सी अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा कर लेगा। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है ये भी एग्जाम में, और ये कई एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्त किस तरीके से कि ए प्लस बी एक काम को 40 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 36 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, और आपसे कहा गया है कि सी प्लस ए उस काम को कितने दिन में करता है, ये सी प्लस ए नहीं है, यहाँ पर दिया गया है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को 24 दिन में करते हैं। तो आपको बताना है कि सिर्फ बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो 40, 36 और 24 का लासा आप देखो जानते हैं कि 40 और 24 का लासा तो होता है 120, लेकिन 36 का भाग 120 में नहीं जाता है। ठीक है, तो आप 120 का और डबल लीजिए, 240 में भी 36 का भाग नहीं जाता है, इसलिए हमने 120 का ट्रिपल टाइम लिया है, तो 360 में भाग चला जाएगा सभी का। 40 का भाग आप 36 में देंगे तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी आएगी 9, 36 का भाग आप इस 360 में देंगे तो बी प्लस सी की क्षमता आएगी आपकी 10। ठीक है, और 24 का भाग आप इसमें देंगे तो सी प्लस ए की जो क्षमता आएगी वो कितनी आएगी दोस्तों 15, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 15। अब आप देखिए ए बी सी तीनों की क्षमता अगर 15 है और बी और ये देखो ए प्लस बी की क्षमता अगर 9 है, ठीक है, तो सी अकेले की क्षमता कितनी बचेगी, आप कहेंगे 9 है ए प्लस बी, तो सी की कितनी बचेगी 6, तभी तो पूरा मिला के 15 होगा, ये 9 6 15 जाकर। ठीक, आपने देखा सी की क्षमता अगर 6 है। अब इधर से देखिए आप कि ए बी की टोटल क्षमता 10 है और सी की क्षमता अगर 6 है तो बी के लिए कितनी बचेगी 4, तभी तो 6 और 4 मिलकर 10 होगा। ठीक, आपने समझ लिया इतना। अब आप देखिए टोटल वर्क 360 है और बी की क्षमता मैंने निकाल दी यहाँ से 4। इस चीज़ को आप समझ जाइए, डायग्रामेटिक मैंने देखो इसी लाइन में समझा दिया है। फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता अगर आपने देखी टोटल 15 है और यहाँ देखा मैंने कि ए प्लस बी की क्षमता 9 है। अगर ए प्लस बी 9 है, ये देखो ए प्लस बी 9 है तो सी अकेला कितना बचेगा 6, 9 6 तभी 15 आया है। यहाँ तक क्लियर। अब आप देखिए सी अगर 6 है, इस वाली इक्वेशन से देख लो, सी का मान 6 है और टोटल 10 है तो बी कितना रहेगा 4। आपके पास टोटल वर्क 360 है, यही काम करना है बी अकेले को, तो बी की क्षमता 4 भाग दे दिया तो कितना आया 90 दिन। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और अच्छा खासा क्वेश्चन ये पूछा गया है परीक्षाओं में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, सरल सा क्वेश्चन है कि आर और एस दो व्यक्ति हैं। आर एक काम को 20/3 दिन में करता है और एस उसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेता है। सवाल में आपसे कहा गया है कि ये दोनों मिलकर, यानी ये दोनों नहीं, सिर्फ एस अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तो आप 20 और 15 का लासा जैसे ही देखेंगे तो आएगा आपका 60। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से अगर नहीं करना चाहेंगे तो मैं आपको एक दूसरा तरीका भी इसका बता दूंगा। 20 का इसमें देंगे भाग, 20/3 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा 9, और 15 का भाग आप 60 में देंगे तो 4 बार जाएगा। टोटल वर्क आपके सामने कितना है दोस्तों, देखिए टोटल वर्क आपके सामने कितना है 60। एस अकेला तो उसकी तो दी है 15 दिन में करेगा। सवाल में सिर्फ ये बात अभी नहीं पूछी गई है, सवाल में ये कहा गया है कि अगर एस 13 दिन काम कर ले, कौन एस जो है वो 13 दिन काम कर ले तो आर अकेला शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो एस की क्षमता आप देख रहे हैं कितनी है 4, और एस अकेला अगर 13 दिन काम करेगा तो 13 चौको 52 काम कर लेगा। टोटल काम तो 60 ही है।
अब 60 में से 52 काम एस ने कर लिया है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? आप कहेंगे 8, और यही 8 काम किससे कराना है हमें? आर से। ठीक है, तो आर जो है शेष 8 काम कितने, आर की इफिशियंसी 9 है, तो 8/9 में ये काम करेगा कौन? आर। रिमेनिंग वर्क इतने दिनों में करेगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त आपके सामने, देखो कुछ इसी तरीके से कि ए एक काम को 50 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 75 दिनों में पूरा करता है, और सी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर लेता है। आपसे कहा गया है कि ए प्लस बी मिलकर उस पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ठीक है, ए प्लस बी की आपको सिर्फ पूछा गया है कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। चलो हम देखते हैं ए प्लस बी का अकेला। तो आपको पता है कि ए बी सी की इतने इतने वर्क में कर रहे हैं भैया, इनका एलसीएम अगर देखते हैं तो 150 से देखो काम नहीं बनने वाला। आप जस्ट 100, क्योंकि 20 का भाग 150 में नहीं जाता है, तो मैंने 50, 75 और 20 का लासा लिया कितना? 300। 50 का आप इसमें भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 75 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, और 20 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 15 बार। आप बताइए कि ए प्लस बी यानी कि 6 और 4 10, इफ़िशियंसी यही तो है 10, तो 10 इफ़िशियंसी के साथ टोटल वर्क 300। ए प्लस बी कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? 30 दिनों में। यही आप सवाल का आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल का कुछ टाइप अलग है दोस्तों। देखिए कि ए 50% काम, ठीक है, 16 दिन में करता है, और बी जो है वो 25% काम 96 दिन में कर लेता, सॉरी 14 नहीं है 24 दिन में कर लेता है। तो आपसे कहा गया है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर इस पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। आप मुझे बताइए, ए अगर 50% काम 16 दिन में करता है, तो ए 100% काम कितने दिन में करेगा? तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए मैं इसको हटा देता हूँ कि ए आधा काम यानी कि 50% और 25% मतलब 1/4। आधा काम 16 दिन में, तो एक काम 2 को गुणा 16 में कर दीजिए, आप कितने दिन में करेगा? 32 दिन में। 1/4 काम भी 24 दिन में करता है, तो एक काम 4 का गुणा 24 में करिए 96 दिन में। अब आप देखें, ए किसी काम को 32 दिन में करता है, बी किसी काम को 96 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम 96। 32 का भाग 96 में देंगे 3 क्षमता आएगी ए की, 96 का भाग 96 में देंगे 1 क्षमता आएगी बी की। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर इस पूरे टोटल 96 काम को, इनकी क्षमता कितनी है? 4। कितने दिन में करेंगे? 4 दूनी 8, 24 दिन में, है ना। ए प्लस बी दोनों मिलकर इस पूरे काम 96 काम को 24 दिन में करेंगे। अगले क्वेश्चन को हम लेते हैं। अगला सवाल और वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों। देखिए क्या है कि ए प्लस बी एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तथा सी प्लस ए उसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो आपसे कहा गया है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। या सी अकेला, पहले हम यही निकालते हैं कि ए बी सी मिलकर, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले आप 10, 15, 20 का लासा लीजिए 60। 10 का भाग 60 में देंगे तो ए बी की क्षमता 6, चाहे आप यहाँ लिखें 6 चाहे यहाँ बात बराबर है। मैं यहाँ लिखता हूँ ए प्लस बी की क्षमता 6। 15 का भाग 60 में देंगे तो बी प्लस सी की क्षमता कितनी आएगी? 4, और सी प्लस ए की क्षमता आएगी 3। आप सबको जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पर ए बी सी 2 बार आ रहा है। क्या आ रहा है? 2a प्लस बी प्लस सी। 2a आएंगे, 2b आएंगे, 2c आएंगे। तो मैंने 2 पहली बार निकाल लिया है, और 6, 4, 10, 3, 13। तो a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी अगर आप कहेंगे तो कितना होगा? 2 को मैं कहाँ पहुँचा देता हूँ? 13 के नीचे। तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता 13/2। अब आपसे कहा गया है कि ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो तीनों मिलकर तो ऐसे करेंगे भाई, 60 टोटल वर्क है और 13/2 क्षमता है तीनों की। तो 2 का गुणा इसमें कर दीजिए आप ऊपर, तो कितना आ जाएगा? 120/13 दिन। ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर आपसे कहा जाए कि सी अकेला, तो आप ध्यान रखिए कि आपको सी अकेले की क्षमता निकालना है। आप मुझे बताओ ए प्लस बी की क्षमता आपको पता है क्या? हाँ देखिए 6 है। ठीक है, तो ए प्लस बी की अगर क्षमता 6 है प्लस सी बराबर 13/2 है, तो आप कहेंगे सी की क्षमता हम आसानी से निकाल देंगे। कितनी होगी?
6 वहाँ पहुँचेगा, 2 छक 12 हो जाएगा और 13 में से 12 जाएगा तो 1/2। ठीक। अब देखो सी अकेले की बात की गई है, टोटल वर्क कितना है 60 और सी की क्षमता कितनी है 1/2। बस गुणा करेंगे ऊपर तो सी अकेला उस पूरे काम को 120 दिन में पूरा करेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों, इस बात को आप गौर कर लेना। अगला सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क में कि ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी बहुत जल्द आएगा। आपके कमेंट करने पर ही पार्ट 2 में जल्दी से जल्दी लाऊंगा। आप कमेंट करके बताना पार्ट 1 आपको कैसा लगा, जिससे कि पार्ट 2 आपके लिए लाया जाए बहुत जल्दी से जल्द। A+ भी एक काम को 36 दिन में पूरा करते हैं और आपसे कहा गया कि B अकेला उस काम को 60 दिन में पूरा करता है। तो आपसे कहा गया है कि A अकेला उस पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक, होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके आंसर देना है इस सवाल का। ठीक है, इंतज़ार रहेगा आपके आंसर का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।